मुझे लगता है कि सचिन आहिर जी ने आज मतलब विधान परिषद की उप सभापति पद के नॉमिनेशन के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि भाई एकनाथ शिंदे जी के साथ जाने का निर्णय उन्होंने लिया है। और ये उद्धव ठाकरे जी को छोड़ने का निर्णय का मैं तो स्वागत करता हूँ, क्योंकि माननीय उद्धव ठाकरे जी ने गलत निर्णय लिया था 2019 में। वो मतलब हमें छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी खेमे में चले गए थे, और इसीलिए उद्धव ठाकरे जी को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी तो सचिन आहिर आए हैं, अभी मतलब पिक्चर अभी अभी बाकी है, अभी ट्रायल तो अभी हो गया है, अभी बड़ा पिक्चर बाकी है। तो अभी सचिन आहिर आने के बाद मुझे लगता है कि और भी जो उनके 20 एमएलए है उसमें ये 14-15 एमएलए यहाँ आ सकते हैं। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भाई उद्धव ठाकरे जी को भी आना पड़ेगा, मतलब ये वहाँ अकेले रहकर क्या फायदा है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे जी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। वो बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र है, वो उनके बाला साहब के वारसदार भी है, लेकिन उन्होंने बाला साहब के भूमिका को छोड़कर उन्होंने एक गलत निर्णय लिया था, इसीलिए मतलब उनको ऐसे धक्के बैठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सचिन आहिर ने किया है बहुत अच्छा हुआ है। सचिन आहिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, वर्ली से 2 बार वहाँ से 2-3 बार चुनकर आए थे, वो हमारे अच्छे मित्र भी है। तो वो मतलब अभी हमारे साथ आए हैं, तो ये उनका हम स्वागत करते हैं। और बाकी के भी लोगों को आह्वान करते हैं कि भाई आप उधर मत रहिए, अगर आपको क्षेत्र का विकास करना है और बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करना है तो आपको एकनाथ शिंदे के साथ आना पड़ेगा, महायुति के साथ आना पड़ेगा। उद्धव जी को भी न्योता दे रहे हैं क्या कि देवेंद्र फडणवीस के साथ आ जाए? अगर वो आते तो स्वागत है, हमारे दरवाजे आने के लिए खुले हैं, लेकिन एक बार आ गया तो हम दरवाजे बंद करते हैं, फिर बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर उद्धव ठाकरे जी भी आते हैं तो उनका ही तो स्वागत है। उद्धव ठाकरे जी नेता है और उनका हम स्वागत करेंगे। नहीं, आरपीआई में अभी आरपीआई में कोई आरपीआई में तो आएगी नहीं, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे। वेस्ट बंगाल में जो ममता दीदी के जो 20 एमपी जो टूटे हैं वो त्रिपुरा के एक पार्टी में गए हैं। अगर मुझे मालूम होता था तो मैं आरपीआई में लाने का प्रयत्न करता था, लेकिन अभी जो 8 एमएलए है उस 8 एमएलए में से कुछ एमएलए हमारे कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। मैं 24 तारीख को कलकत्ता जा रहा हूँ, और 8 एमएलए में से अगर 5 एमएलए हमारे साथ आते हैं तो मैं रिपब्लिकन पार्टी में उनको ले लूँगा। तो इसी तरह हमारी कोशिश जारी है, और मेरी पार्टी हर राज्य में काम करती है, मेरी पार्टी की हर राज्य में मतलब ये है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह सत्ता का वाटा हमको मिलना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए, वो हिस्सा हमको नहीं मिल रहा है। यही है हमारा किस्सा, ये हमारा किस्सा, क्योंकि हमको नहीं मिल रहा है हमारा हिस्सा, तो मतलब हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। हाँ, क्या 2029 की तैयारी चल रही है? नहीं, 2029 की तैयारी तो चल रही है, मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 29 में हमें अच्छा बहुमत मिलेगा, और 543 सीट से अभी ज़्यादा सीट बढ़ने वाली है। अभी 816 या 825 सीट बनने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि 29 का जो ईयर है ये हमारे लिए बहुत अच्छा ईयर है, और नरेंद्र मोदी जी और एक बार चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और पूरे भारत के सभी जो अपने प्रधानमंत्री बने हैं उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है और प्रधानमंत्री इसको लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आर्थिक सुनावनी वगैरह आने का विषय नहीं है। बात तो सही है कि भाई थोड़ी आर्थिक डिफिकल्टी आ गई है। अमेरिका ईरान इसराइल युद्ध से मतलब यहाँ क्रूड ऑयल और यहाँ जो गैस है वो आने के लिए दिक्कत हुई थी, इसीलिए मतलब थोड़े पेट्रोल डीजल भाव बढ़ाने पड़े थे। लेकिन इतनी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह आर्थिक इमरजेंसी लगाने का कोई विषय नहीं है। लेकिन जरूर हम इसमें जो मार्ग निकाल रहे हैं, देश की इकोनॉमी में कैसी मजबूतीकरण आ सकती है उसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। और राहुल गांधी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है, लेकिन जरूर हमारा प्रयत्न रहेगा, और उसके लिए राहुल गांधी जी ने एज ए अपोजिशन लीडर के नाते सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। सरकार भारत देश को मजबूत करने के लिए वो अपोजिशन लीडर बने हैं, तो उन्होंने ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करके उन्होंने सरकार का साथ देना चाहिए, ऐसा मेरा उनको सुझाव है। डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत आएंगे, ऐसी पुष्टि
अमेरिका की तरफ से की गई है, किस तरीके से भारत अमेरिका रिश्तों को देखते हैं, खास तौर पे जब ट्रेड की बात चल रही हो, ट्रेड डील की बात चल रही मुझे है? लगता है कि जिस तरह भारत और यूएस में बीच में मतलब अपनी डील हुई थी और उसमें 47 लाख करोड़ का व्यापार का डील हो चुका था। अभी मतलब डोनाल्ड ट्रंप जी ने बताया कि भाई नरेंद्र मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसी तरह मुझे लगता है कि अमेरिका की तरफ जाना तो आई कि भाई अगले साल में जो दिसंबर के बाद 27 में डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ आ सकते हैं। अगर वो इधर आते हैं तो उनका तो स्वागत है और भारत और अमेरिका के व्यापार में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और उसका फायदा भारत को होगा, इसी तरह का हमें पूरा विश्वास है। आपण बहुजन नेते आहात आणि उपवर्गीकरणासंदर्भातील आपली काय भूमिका आहे? माझी भूमिका च्या संबंधामध्ये अशी आहे की महाराष्ट्रामध्ये शेड्यूल कास्टच्या 59 जाती आहे आणि उपवर्गीकरण करत असताना कुठल्या जातीवर अन्याय नको। त्यामुळं हे उपवर्गीकरण करत असताना मला वाटतं की 2027मध्ये जो आता जसं होणार आहे तो जातीच्या आधारावर होणारच आहे। त्यामुळे प्रत्येक जातीचं पर्सेंटेज किती आहे हे पाहून मला असं वाटतं की 59 जातीमध्ये प्रत्येकाचं जेवढं पर्सेंटेज आहे तेवढ्या पर्सेंटेज प्रमाणे त्यांना रिझर्वेशन द्यावं, अशा पद्धतीची माझी सूचना आहे। आम्ही सगळ्या 59 जाती आम्ही एकत्र आहोत आणि सगळ्या जातींनी दलितांनी एकत्र राहिलं पाहिजे की बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती, पण त्यामध्ये समाजामध्ये फूट पाडू नये असं आपलं मत आहे। आणि जर वर्गीकरण करायचं असेल तर प्रत्येक जातीच्या पर्सेंटेज प्रमाणे त्यांना द्यावं अशी आपली मागणी आहे।